दोस्तों आज के इस वीडियो में एक ऐसे गीतकार की बातें होंगी जिनके गीतों से हम सबको प्यार है। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, एक ऐसे गीतकार जिनके गीतों में प्यार है, तकरार है, उदासी है, जिंदा दिली है, गम है, खुशी है और झूमते मौसम सा बहार है। झूमता मौसम मस्त महीना चांद सी गोरी। जब जब सुनते हैं इनके गाने तो बस जुबान से यही अल्फाज उठते हैं। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे मैं तो मोहब्बत का कायल हूँ। सीधी सी बात, मैं उन और झगड़ों को जानता ही नहीं हूँ कि हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या होगा और क्या हो जाएगा, वो मुझे नहीं मालूम। मैं मोहब्बत का शहदाई हूँ, उसका दीवाना हूँ। उसकी नींद सुन लीजिए। शहर जयपुर का रहने वाला हूँ, नाम मेरा इकबाल हुसैन है, तखल्लुस मेरा हसरत है। तालीम मैंने जयपुर में पाई और मेरी हवेली के सामने एक बड़ी खूबसूरत लड़की रहती जिसका नाम था राधा। और इश्क का मजहब से, जात पात से कोई ताल्लुक नहीं, किसी से भी हो सकता है, किसी से भी किया जा सकता है। तो मेरा उससे प्यार हुआ। तालीम मैंने शेरो शायरी की मेरे नाना मरहूम से हासिल की, लेकिन इश्क का सबक जो है वो राधा ने पढ़ाया कि इश्क क्या चीज़ है। वहाँ से मैं शायर बना और पहला शेर मैंने उसके लिए कहा, वो झरोके में अक्सर आया जाया करती थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हसरत जयपुरी की। हसरत जयपुरी का जन्म 15 अप्रैल सन 1918 को हुआ था। इनका वास्तविक नाम था इकबाल हुसैन। एक और गीत था आपका, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर संगम का। ये तो भाई मेरी मोहब्बत की पहली चिट्ठी थी जो राधा के लिए मैंने लिखी थी। सबसे पहले मेरी चिट्ठी ये थी। आज अमर गाना है ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज न होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी। उसका बोल है, दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर। हाँ, ये एक ऐसी सिचुएशन है कि लड़का प्यार करता है लेकिन उससे शादी नहीं हो सकती। ये मेरी सिचुएशन क्या है कि उस तरफ जाता है कि राधा की किसी से शादी हुई, मुझसे तो हुई नहीं शादी, लेकिन राधा को मैंने यही कहा, चिट्ठी भी लिखी थी कि दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बनाकर रखूँगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। तू उदास क्यों होती है, तू अपने घर बार की हो जा, मैं तुझे दिल के झरोखे में हमेशा बिठा के और दुल्हन बना दूंगा। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। दोस्तों ये बात तकरीबन 1947 से 1948 की है। मुंबई के रॉयल ओपेल हाउस में पृथ्वीराज कपूर का कोई नाटक मंचित हो रहा था और वहाँ उनके बेटे राज कपूर भी मौजूद थे। उन दिनों राज कपूर अपनी दूसरी फिल्म बरसात के लिए गीतकार की तलाश में थे और पृथ्वीराज कपूर ने एक नौजवान शायर को यहाँ राज कपूर से मिलने बुलवाया था। इस शायर को उन्होंने मुंबई में ही एक मुशायरे में सुना था। ये शायर थे हसरत जयपुरी। राज कपूर को इनके अशार पसंद आए और इन्हें आर.के. प्रोडक्शंस पर नौकरी पर रख लिया गया। राज कपूर ने इन्हें शंकर जयकिशन से मिलवाया। शंकर जयकिशन पृथ्वी थिएटर में नाटकों के लिए संगीत तैयार किया करते थे और फिल्म बरसात के जरिए फिल्म संगीत में अपना पहला कदम रख रहे थे। ये राज कपूर की टीम बनने के दिन थे। शैलेंद्र रेलवे की नौकरी करते थे और फिल्म बरसात के लिए वो भी गीत लिख रहे थे। हालांकि उन्होंने पहले राज कपूर का न्योता ठुकरा दिया था। बहरहाल आपको बता दें कि वो दिन थे जब हसरत जयपुरी को मुंबई में बतौर बस कंडक्टर नौकरी करते 7-8 साल हो गए थे। शंकर जयकिशन के लिए हसरत जयपुरी ने बरसात फिल्म का जो पहला गीत लिखा था वो था ये। बिछड़ कर बम्बई आ गया नौकरी के लिए। उसके बाद मुझे राज कपूर साहब ने अपने रख लिया। मेरा गाना जो टेक हुआ वो था जिया बेकरार।
लड़की किसी का इंतजार कर रही है, कोई शहरी बाबू कहकर गया है कि मैं इस साल बरसात में जरूर आऊंगा और वो नहीं आता है। गांव की लड़की थी, वो जब मोहब्बत करती है तो मिट जाती है, वो शहर की लड़की की तरह से बेवफा नहीं होती। एक एक गाने को एक एक महीना लग जाता था, एक एक काफी भर जाती थी एक गाना लिखने के अंदर, इसलिए वो गाने अमर हैं। इससे पहले कि हम आपको हसरत जयपुरी के जिंदगी के बारे में कुछ और बताएं, ये बताना ज़रूरी है कि ये हिंदी फिल्मों के रोमानी गीतों के सुल्तान थे। इनके जैसे बेपनाह मोहब्बत के इतने सारे नगमे विरले ही गीतकारों ने लिखे हैं। दरअसल दोस्तों, बचपन में इन्हें अपने मोहल्ले की एक लड़की राधा से प्यार हो गया था। मजहब के दीवार थे दोनों के बीच, बाकी मुसीबतें भी थीं। राधा की शादी कहीं और करा दी गई और हसरत जयपुरी ने लिखा ये गाना फिल्म ब्रह्मचारी के लिए। हसरत जयपुरी जिंदगी भर मोहब्बतों की दास्तानों को गीतों की शक्ल में ढालते रहे। एक ज़माने में इन्होंने राधा के नाम लिखा था, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज़ ना होना। इनका ये पैगाम इनकी डायरी में ही दबा रह गया था। बाद में राज कपूर की बेमिसाल फिल्म संगम में इसे इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, आइए इनके कुछ बेहद रोमानी गीतों के बारे में बात करें। फिल्म लव इन टोक्यो। ओ मेरी जान जाना। सन 1966। सुहागन सन 1966 का ये गाना सुनिए। तू मेरे सामने है। हसरत जयपुरी फिल्मी गानों में कमाल के लफ्ज़ और गज़ब की मिसाल लेकर आए, जैसे कि ये गाना ए नरगिसे मस्ताना बस इतनी शिकायत है। फिल्म आरज़ू सन 1965। ए नरगिसे मस्ताना बस इतनी शिकायत है। सन 1952 में आई दिलीप कुमार वाली फिल्म दाग के एक गाने में तो हसरत जयपुरी ने जैसे कलेजा चीर के रख दिया। ये अफसोस का एक ऐसा दर्दनाक गाना है दोस्तों, जिसे सुनते हुए हमारी आंखें नम हो जाती हैं। हम हैं अकेले गम के मेले दर्द की। सन 1963 में आई फिल्म दिल एक मंदिर में एक ऐसी सिचुएशन मिली इन्हें जहां पति अपनी पत्नी से उसे छोड़कर किसी और को अपनाने को कहता है। ऐसी मार्मिक परिस्थिति के लिए हसरत जयपुरी ने ये गीत लिखा। हम तेरे प्यार में। हसरत जयपुरी की लिखी गैर फिल्मी गज़लें जाने माने गायक गाते रहे हैं, जैसे कि इनकी सबसे मशहूर गज़ल गाते हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। सन 1963 में आई थी फिल्म तेरे घर के सामने, जिसमें सचिन देव बर्मन का गीत था और आज भी हम इनके गाने गुनगुनाते हैं। ज़िंदगी में दोस्तों कितनी बार ऐसी सिचुएशन आई होगी जब आपने ये गाने गुनगुनाए होंगे, पर क्या कभी आपने गौर किया कि इन गानों को किसने लिखा होगा? भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। दोस्तों, आपको याद है सन 1961 में फिल्म ससुराल में एक गाना आया था, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे। इसमें रफ़ी साहब कितनी अदा से गाते हैं, है ना? चश्मे बददूर। जिन लोगों को इस लफ्ज़ के मायने नहीं पता, हम बता ही देते हैं, बुरी नज़र दूर हो जाए। ये शब्द भी दोस्तों हमारी बोलचाल में हसरत साहब की कलम से आया। नजर ना लगे चश्मे बददूर। दोस्तों याद कीजिए सन 1963 में आई फिल्म हमराही का ये गाना। ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। इसी तरह हसरत जयपुरी ने कई गानों में अपने दिल की धड़कनों को खोल दिया, जैसे सेना फिल्म का ये गाना सुनिए। तकदीर का फसाना जाकर किसे। हसरत जयपुरी साहब को 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, एक बार सूरज फिल्म के गाने के लिए और दूसरी बार अंदाज फिल्म के इस गाने के लिए। आएगी एक दिन, जान जानी है, जाएगी एक दिन। दोस्तों फिल्मों के लिए शीर्षक गीत लिखना सबसे कठिन माना जाता है, पर हसरत जयपुरी ने इस मुश्किल को
कुछ इस सादगी से अंजाम दिया कि एक धारणा सी बन गई थी कि हसरत साहब जिस फिल्म का शीर्षक गीत लिखेंगे उसका बेशुमार सफल होना तय है। बस यूं ही नहीं थी ये बात, ऐसे गीतों का एक लंबा सिलसिला था जब इनके बहुत सारे गाने हिट हुए। दोस्तों, हर शख्स का एक दौर होता है। हसरत जयपुरी साहब का भी एक दौर था। शैलेंद्र और जय किशन की मौत के बाद ही अपने आप को अकेलापन महसूस करने लगे थे और राज कपूर की डेथ के बाद तो इनकी बिना परों के परिंदे के समान हालत हो गई थी। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। गाने को एक एक महीना लग जाता था, एक एक काफी भर जाती थी एक गाना लिखने के अंदर, इसलिए वो गाने अमर हैं। 17 सितंबर 1999 को इन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, इन्होंने अपनी मौत से पहले कई सालों तक गुमनामी में जीवन बिताया। 1970 में आई फिल्म पगला कहीं का, हसरत साहब ने इसमें जो गीत लिखा वो हमेशा इनकी याद दिलाता रहेगा। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, मुझे यूं भुला न पाओगे।